का महीना जारी है और इस महीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात, आपकी सीरत से मुतालिक वाक़यात ये बयान किए जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो वाक़यात और हालात रहे, उन वाक़यात से और आपकी सीरत से हर मुसलमान को न सिर्फ वाकिफ होना जरूरी है, न सिर्फ उसको जानना जरूरी है, बल्कि उसको अमली जिंदगी में अपनाना भी चाहिए। क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा है कि काना खुल्क़ुहु कुरान, आपके अखलाक, आपकी सीरत कुरान। हमारे दरमियान जो अल्लाह की किताब मौजूद है, कुरान हकीम, ये जिंदगी गुजारने का और एक कानून के तौर पर कि हर चीज का कोई ना कोई घर हो, इंसानी अपनी जिंदगी हो, कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, स्कूल का मैनेजमेंट हो, जो कुछ हो, जो इदारे की हैसियत रखता हो, या कोई अपने घर का हाकिम हो, एक घर चार दीवारी में भी उसके कुछ ना कुछ उसूल और कवानीन होते हैं कि बगैर उसूल के इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता। इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए, बल्कि घर बार को चलाने के लिए, किसी फैक्ट्री, कंपनी, स्कूल को चलाने के लिए उसका मैनेजमेंट, उसका कायम करने वाला एक उसूल और कानून मुरतब करता है, तरतीब देता है कि इसके तहत सबको चलना चाहिए। तो खल्लाक़े कायनात ने, अहकमुल हाकिमीन ने जब ये दुनिया बनाई है, ये दुनिया पैदा की है, अपनी मखलूक़ात को पैदा की है, जिन्नात और इंसान को पैदा किया है, और फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमने जो जिन्नात और इंसानों को बनाया है, अल्लाह ने जानवरों से इबादत का सवाल नहीं किया कि तुम मेरी इबादत करो। हालांकि जानवर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। हमने वाक़या सुना है कि जो मछली जाल में फंसती है शिकार के, वो उस वक्त फंसती है जब वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए। सुना है कई मरतबा मछली जाल में उस वक्त फंसती है जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए। वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह ने नाम लेकर मखलूकात को फरमाया कि जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब ये वाकई से हमको क्या मिलता है कि जब मछली अल्लाह का जिक्र ना करे तो मुश्किल में फंस जाती है, और इंसान ना करे तो, इंसान जिक्र ना करे जिसको हुक्म मुतलक दिया गया कि तुमको इबादत के लिए पैदा किया है, तो क्या मुश्किलात सिर्फ जाल में फंसने को कहा जाता है? एक मिसाल दी गई हदीस और वाक़े के जरिए, जहन दिया जाता है कि मछली जाल उसके लिए मुश्किल, उसके लिए जिंदगी का खात्मा शिकारी का जाल है, और अगर हम इबादत ना करें तो हमारे लिए तो कई जाल तैयार है जिसमें हम फंस चुके हैं। सबसे बड़ा जाल हमारे लिए उसवे रसूल से दूरी और दुनिया से मोहब्बत है कि हमारी जिंदगी उसमें फंस के रह गई है। अब उसूल और कानून मुरतब किए गए हर चीज के, तो क्या अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है हमको, हमारे लिए कुछ उसूल और कानून मुरतब नहीं होंगे? अब अल्लाह ने फरमाया कि जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया गया, तो यकीन जानिए
इस बात पर और कीजिए कि इबादत सिर्फ नमाजों का नाम नहीं है, सिर्फ नमाजों का नाम इबादत नहीं, रोजे रखने का नाम इबादत नहीं, ज़कात देने का नाम इबादत नहीं, हज करने का नाम इबादत नहीं, सदका खैरात देने दिलाने का नाम इबादत नहीं है। इस्लाम इन 5 अरकान के 5 बुनियादी सुकून के अंदर महदूद नहीं है। ये अहमियत रखते हैं इस्लाम में, ये बुनियाद है इस्लाम की। लेकिन सिर्फ इस्लाम यही नहीं है। अगर हम सिर्फ इबादत नमाजों को शुमार करें तो रोजी रोटी का क्या मामला रहेगा, हमारे घर बार के बच्चों का क्या मामला रहेगा, कैसा कमाएंगे कि सिर्फ नमाजें पढ़ते रहे। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ इबादत ही करेंगे, सिर्फ नमाज ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। बल्कि कहा गया है अगर तुम उसवे रसूल पर जिंदगी गुजारते हुए शरीयत खुदा रसूल पर अमल करते हुए तुम अगर खाना भी खाओगे, तिजारत भी करोगे, बच्चों से मोहब्बत भी करोगे, वालिदैन की ताज़ीम और तौक़ीर भी करोगे, अपने मामलात भी करोगे, हत्ता के सोना उठना चलना बैठना सब उसवे रसूल और शरीयत के मुताबिक करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए इबादत में शुमार करेगा। सिर्फ इबादत नमाज रोजों का नाम नहीं, इबादत नाम है अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलने का। तो अब उसवे रसूल का जिक्र किया जाता है, उसवे रसूल पर चला कर जाएगा जब हम उससे वाकफियत रखेंगे कि हुजूर ने तरीके क्या बताए हैं, कैसे मामलात के तरीके बताए हैं। सिर्फ एक चीज नहीं है इस्लाम में अल्लाह का हक, हुकूकुल्लाह ही नहीं, हुकूकुल इबाद भी है। 2 हक है, बंदों के हक और अल्लाह का हक। बंदों के हक क्या है कि जब उनसे मामलात करें तो उसमें वफादार रहें, माँ बाप का अदब और तौक़ीर उनके मर्तबे के मुताबिक करें, छोटों पर शफ़क़त करें, बड़ों का अदब करें, अपनी तिजारत में दयानतदार रहें, कम ना तोड़े। ये सारी चीजें बंदों के हुकूक में आती हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो यहां पर है वो है खुदा के रसूल के उसवे से नावाकिफियत, ना जानना। एक बड़ा ही दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात अभी हाल ही में हुई। एक मुसलमान गरीब मुसलमान वो किसी सियासतदान के बारे में बोल रहा था कि मैं उसकी बचपन से लेकर उसकी सियासी उम्र सारी कैसी कहां गुजरी सब जानता हूं। गरीब मुसलमान एक सियासतदान के बारे में बोल रहा था कि मैं इसकी सारी बायोग्राफी जानता हूं। तो बताइए क्या मुसलमान अपने रसूल की सारी सीरत जानता है? मुसलमान ये बात बोलने में फख्र कर रहा है कि मैं उस सियासी आदमी की सारी सीरत, सारा किरदार जानता हूं, सारी उसकी सियासी जिंदगी जानता हूं। क्या मुसलमान को इस बात में शर्म नहीं आती कि अपने रसूल के बारे में कुछ नहीं जानता? इस बारे में उसको शर्म नहीं आती? या फिर मैंने कई मौकों पर कई जगह बात की है कि हमने इस्लाम को तकसीम कर दिया है अपने मिजाज के मुताबिक, इस्लामी तालीमात को तकसीम कर दिया है अपने मिजाज के मुताबिक। कि किसी बच्चे को मदरसे में डाल दिए, हाफिज बना दिए, अब सारा घर के दीनी तालीम का बोझ, इबादतों का बोझ उस बच्चे पर। तू उठ के सुबह फजर को जा, तू सीरत की किताबें पढ़, तू वाक़यात पढ़, तू रोजे रख, तू ऐसा रहे, तू ऐसा रहे। हम तो इस्लाम वाले हैं, हमने तकसीम कर दिया है कि जो बच्चा हाफिज बना वो पूरा इस्लाम पर अमल करेगा। हम तो मुसलमान हैं, हाफिज नहीं।
क्या उदखुलू फिस्सिल्मी काफा का जिक्र सिर्फ कुफार और उनके लिए आया है? क्या अल्लाह ने इज्जत की बुनियाद हिफ्ज पर रखी है, इल्म पर रखी है? नहीं, बल्कि अल्लाह ने इज्जत की बुनियाद, इज्जत का जो मकाम रखा है वो अपने घर पर रखा है, शरीयत की पाबंदी पर रखा है। अल्लाह फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुमने सबसे ज्यादा तौक़ीर वाला, इज्जत वाला वो है जो अल्लाह उसके रसूल से डरने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है, खुदा के रसूल की शरीयत की पाबंदी करने वाला है, वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। इसमें किसी की तखसीस नहीं है, किसी को खास नहीं किया गया। तो हमारा मामला क्या है? हमारा मामला, हमने डिपार्टमेंट बांट दिए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जो मुसलमान है, जो अपने आप को ईमान वाला समझता है, अपने आप को मुसलमान ख्याल करता है, उसको पूरा पूरा नमाज के ताल्लुक से जानना, पूरी सीरत रसूल उसको जानना चाहिए। सीरत का हर गोशा उसके सामने होना चाहिए। हुजूर की मोहब्बतों की फहरिस्त में से एक उन्वान ये है कि जब ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, हुजूर के नाम पर जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, ये अपने तौर पर दुरुस्त बजा, बिल्कुल इसमें किसी किस्म का शक नहीं कि हुजूर की विलादत का जिक्र करना, हुजूर के तज़किरे करना, हुजूर के नाम पर जुलूस निकालना, ये सारी चीजें बजा और दुरुस्त, लेकिन साथ साथ ये भी चीजें होना कि हम हुजूर की सीरत के ताल्लुक से जाने, वाकयात को जाने, पहचाने। आवाज ज्यादा बराबर समझ में आ रही है ना? ज्यादा आवाज रही तो समझ में नहीं आ रही। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की सीरत से मुताल्लिक हर मुसलमान को जानना निहायत जरूरी है, और ये होगा तब आप लोगों की तादाद शुरू से मस्जिद में काफी अच्छी रहे। जुमा में आते आप लोग जानते हैं, जुमा में जो बयान होता है उसको जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये जुमा के बयानात जो होते हैं 1 बजे से 1:40 1:30 बजे जो भी वक्त होता है, ड्यूरेशन जो होता है, ये कुछ बयान समझ में आता है, कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। इसके लिए हमको अलग से महफिलें कायम करनी चाहिए, दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू करनी चाहिए कि बैठकर सुने, उसको जाने। ये जो महफिलें मजालिस चलती है मुहर्रम के महीने में, या ये 12 रबीउल अव्वल के महीने में मजालिस चलती है, ये हर मस्जिद में होना जरूरी है कि हुजूर की सीरत के ताल्लुक से जाने कि कैसा इस्लाम हम तक पहुंचा है, कितनी मुश्किलात से पहुंचा है। ऐसा फूलों की थाली में रखकर हम तक इस्लाम नहीं पहुंचा। उसके लिए हुजूर और आपके असहाब ने कई सख्तियां सही है, आपकी आल ने कई सख्तियां झेली है। उससे मैं अभी ये बयानात करने मस्जिद में जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर हम हर मोहल्ले का सर्वे करें, जो अच्छा पूरे मोहल्ले है, मसाजिद के अतराफ जो मुसलमान घर है, उनका सर्वे करें और एक अंदाजा लगाए कि आपके बियाबानी में 200 मुसलमान घर है, तो जरा
गालिब गुमान से बता सकते हैं आप कि कितने घरों में हुजूर की सीरत के ताल्लुक से बुक्स मौजूद होगी? एक फर्ज कीजिए, मैथ में कहते हैं ना, फर्ज कीजिए कि 200 घर है बियाबानी मुसलमान, कितने घरों में हुजूर की सीरत के, हुजूर की हयात तैयबा के ताल्लुक से किताब मौजूद होंगी? 200 में से 50 घर में होंगी, 50 घरों में, क्या और ज्यादा होंगी? 50 में तो होंगी। तो मेरा ये कहना है कि जितने मुस्लिम घर है उनके हर घर में हुजूर की सीरत के ताल्लुक से किताब मौजूद होना लाजिम है, जरूरी है। अब देखिए, हम अगर अपना मुहासिबा करें, दिन भर का मुहासिबा करें, तो हमारी नमाजों के अलावा इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से दीनी एक्टिविटी कितनी है, हमारे अमल क्या है नमाजों के अलावा? हमारे घर में दीनी रुझान, दीनी जो इस्लामी माहौल होता है, मैं इस्लामी दीनी जो माहौल कह रहा हूं, इस्लामी दीनी माहौल से ज्यादा ये फितरत है। इस्लाम दीन फितरत बनाया गया है। तो हमारे घर में जो हमारे जिंदगी गुजारने के तरीके जो रखे जाते हैं, उसके ताल्लुक से कितनी जुस्तजू है नमाजों के अलावा? हमारा जो ईमान है वो नमाजों तक, रमजान रोजों तक, ज़कात दे दिए तो दे दिए, और आसान फितरे तक महदूद होकर रह गया। तो खुदा के लिए हुजूर की सीरत में बात देखने को मिलती है, हुजूर की आल की सीरत में बात देखने को मिलती है कि अपने मफाद, अपनी जान से ज्यादा हमको शरीयत और कौम के बारे में सोचना चाहिए। कहां हमारे अमल से शरीयत और कौम को नुकसान हो रहा है और कहां हमारे अमल से शरीयत और कौम को फायदा हो रहा है, उसके बारे में ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। हम अपने जाती मफादात से ऊपर उठकर इस बारे में सोचने का बहुत जरूरत है। हम देखते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने क्या क्या ऑफर नहीं दिए, क्या क्या चीजें आपके सामने पेश नहीं की गई। आपको कहा गया कि अगर आप इस्लाम की दावत छोड़ दें तो हम आपको पूरे मक्का का सरदार बादशाह बना देंगे, आपके सामने जवाहरात लाकर रख देंगे, आप ही दावत छोड़ दें। लेकिन आप नहीं, आपको जो मकसद दिया गया था, आपने तकलीफें सही और मकसद को पूरा किया। ताइफ की वादी में जब आप पर पत्थर मारे गए, इतने कि आप वश खाकर गिर जाते थे, और फिर आपको उठाते वहां के शरीर को फिर पत्थर मारते, यहां तक कि आपके सरे मुबारक का खून आपके नालैन में आकर जम गया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जो ताइफ की पहाड़ियों पर मुकर्रर थे, और कहा, और फरिश्तों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमको भेजा है और हम आपके हर हुक्म की तामील करेंगे। अगर आप कहें तो हम ये ताइफ की वादी को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दें। हुजूर ने कहा नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्लें मुझको जानेंगी। अगर आप अपनी जात, अपनी तकलीफों को देखते कि मुझ पर इतनी तकलीफें गुजरी, आप कहते हाँ कर दो ऐसा, तो आपके हुक्म के ताबे तो हो जाता था। लेकिन आपने कहा कि इनकी नस्लें मुझको पहचानेंगी। आपके आल ने भी क्या किया, इमाम हसन ने हुकूमत को ठोकर मार दी, सिर्फ किस लिए कि इस्लाम खाना जंगियों में न उलझ के रह जाए। एक लम्हे में ठोकर मार दिया। आपके नवासे इमाम आली मकाम में हुसैन ने क्या किया कि सिर्फ दुनिया में कलमे ला इलाहा बाकी रहे, उसकी बुनियाद बाकी रहे, आपने अपने खानदान को जुबान बर्दाश्त कर लिया।
तो ये चीजें वाकयात हमें दर्ज देते हैं कि जब शरीयत खुदा रसूल पर बात आए तो अपने जाती मफाद, जाती गर्ज, जाती फायदे को एक तरफ रखकर खुदा उसके रसूल इस्लाम को देखा जाए। इस सीरत के दर्स में, सीरत के वाकयात में चीजें हमको मिलती है, और ये होगा तब जब हम बैठकर उसको सुनेंगे, उसके पीछे का मकसद जानेंगे। विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाकयात होते हैं, जुलूस ईद मिलादुन नबी के बारे में वो जो इतराज़ात, जो चीजें होती है, उसको हर साल बोला जाता है, और आपके इमाम साहब भी बोलते होंगे उसके बारे में। ये जुलूस, ईद मिलादुन नबी, विलादत के वाकयात, विलादत के जिक्र करना, ये अपनी जगह सब दुरुस्त, सही, इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। इस बात के ताल्लुक अपना जहन हर साल हमेशा के लिए साफ रखें, और जो साल भर के एतराज़ात चलते हैं उससे दूर रहें। वो नए तरह से ईद मिलादुन नबी का मनाना जो होता है, केक काट कर, डीजे लगाकर, इसकी कोई सुन्नी आलिम इसका फेवर, इसकी तरफदारी नहीं करता, कोई नहीं करता। कोई नहीं बोलता केक काटो, हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह, ये जो वीडियो आते हैं इससे सुन्नियों का ताल्लुक ही नहीं, सही ही नहीं। जो सही दर्ज से हमारे वहां सालों साल से मनाया जाता है, इस पर एतराज की भी गुंजाइश है। हुजूर की विलादत के तस्करे जो कुतुब समाविया में रहे, हजरत ईसा ने जो बशारत दी, पुराने नबियों ने जो बशारत दी हुजूर की विलादत की, और कई सारी चीजें हैं, वही तस्करे होते हैं कि हुजूर के आने से पहले हुजूर की विलादत के तस्करे हुए, हुजूर के आने के बाद क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें विलादत के जिक्र में आती है। इस पर हर साल बोला जाता है। मेरा एक ख्याल है कि आपकी मस्जिद में भी इस पर बोला जाता होगा, इसके एतराज़ात के जवाब में। इस पर खातिर का इतना बोलने की मैं चंदा गुंजाइश नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आखिर में मैं कुछ ना कुछ अर्ज कर दूंगा। हमको ये चाहिए कि हमने अभी तक जो डिपार्टमेंट तकसीम कर दिए हैं, अपने आप को सिर्फ मुसलमान नाम जानकर रख दिया है, और सारा बोझ इमामों और मौलवियों को डाल दिया कि वही दीन सीखेंगे तो वही सब करेंगे। इससे अपने आप को बदलना पड़ेगा, इससे अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को सही तर्ज पर लाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि हम जो अपनी नमाज पढ़ते हैं, अलग इमाम के पीछे जो नमाज नहीं पढ़ते, इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर कहे, सारा बोझ हमारी नमाजों के कांधों पर, और फिर हम अपने दुनियावी कारोबार में नमाज में उलझे हुए रहते हैं। अगर हम फर्दन नमाज पढ़े तो क्या हमको नमाज के मसाइल जानना जरूरी नहीं? क्या हमारी अपनी नमाज दुरुस्त होना जरूरी नहीं? मेरा ये बोलना है कि हर इंसान को अपनी जगह इस काबिल होना चाहिए कि वो इमामत कर सके। हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को अपनी जगह इस काबिल होना चाहिए कि वो इमामत के फराइज अंजाम दे सके। अगर हम अपनी फर्दन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में खवातीन पढ़ रही है, और अगर नमाज में कोई गलती आ जाए, कोई ऐसी गलती आ जाए जिससे सजदे सहू वाजिब होता है, जब कोई ऐसी गलती हम करें जिससे सजदे सहू वाजिब नहीं होता, तो वो गलती का जानना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? अगर हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो वही जो, और क़िरात की जो गलतियां होती हैं जिससे नमाज फासिद हो जाती है, वो क़िरात का सही करना भी हर मुसलमान को जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमाम उसके लिए पूरा जिम्मेदार है। हमको फर्दन अकेले नमाज पढ़ने का भी तो मौका मिलता होगा। अब फिर हम नमाज पढ़ लिए, खड़े हो गए,
और हमको मालूम ही नहीं कौन सी गलती पर सजदे सहू करना पड़ेगा, कौन सी गलती पर सजदे सहू नहीं करना पड़ेगा, किस गलती से नमाज सजदे सहू से भी नहीं होंगी, ये सारी चीजें अगर मालूम ही नहीं रहे तो हमारी अकेले की नमाज कहां से दुरुस्त होगी। मैं तो कई लोगों को देखा है, आप यही ना गुमान करें कि मैं यही देखने मस्जिद जाता हूँ, इधर अल्लाह अकबर कहे उन्होंने और जो मुंह बंद रहता है उनका तो सलाम फिर कर मुंह हिलते ही नहीं। देखा तो नमाज में इतनी जोर से तलब करना जरूरी है। फर्ज नमाज अगर अकेले भी पढ़ रहे हैं कि उसकी आवाज खुद को सुनाई दे। तो ये चीजें कि सिर्फ इमाम मौलवी यही जानेंगे, कि विरासत के मसाइल इमाम मौलवी ही जानेंगे, तलाक के मसाइल इमाम मौलवी ही जानेंगे। आजकल तो ऐसा होता है कि विरासत के मसाइल अगर इमाम मौलवी जानते हैं लेकिन अपने घर पे विरासत सही नहीं करते, यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, जो कहते हैं वो करते नहीं। तो मुसलमानों को आज ही से अपने घरों के माहौल में तब्दीली लाना पड़ेगी कि वो कुछ अपने घर में सीरत का दर्स शुरू करें, हुजूर की सीरत को जाने, जो अच्छी उर्दू पढ़ने वाला रहता है उसको बिठाएं और कहे कि हमको 15 मिनट हफ्ते में एक दिन घर में दर्स शुरू कर दें सीरत का, सीरत नबी किताब लाकर वाकयात तो मालूम पड़े। अगर पूछा जाए कि इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी, कितने मुजाहिद, कितने शहीद हुए, कुफार कितने थे, इस्लाम की दूसरी जंग कौन सी, उसमें कितने मुजाहिदीन रहे, कितने शहीद हुए, कुफार की तादाद कितनी थी, इस्लाम की तीसरी जंग कौन सी, उसमें कितने मुजाहिदीन थे, कितने शहीद हुए, कुफार की तादाद कितनी थी, अगर वो जंगों की तफसील मुसलमानों से पूछी जाए तो मुसलमानों को मालूम नहीं रहता है। मुसलमान सिर्फ गाड़ियों पर 313 लगाने तक का मुसलमान, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उन 313 के पास कितने हथियार थे, उन 313 में से कितने शहीद हुए, वो कैसी मुश्किलात से उन 313 ने। मुसलमान सिर्फ लेबर लगाने के लिए और मोबाइलों के स्टेटस तक महदूद होता रह गया। आप जानते हैं ये इसराइल और इसका जब मज़ालिम अभी भी शुरू है उससे ताल्लुक से बयान हुआ था, आपकी मस्जिद में मैंने कहा था कि दुनिया में कुल पूरे यहूदियों की तादाद 1 करोड़ है या 1.5 करोड़ है। कहां बोलो? पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद 1.5 करोड़ होगी और सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों की तादाद, अगर मैं गलती ना करूं आप उसको तस्दीक कर दीजिएगा, दुरुस्त कर दीजिएगा, कि भारत में सिर्फ मुसलमानों की तादाद 30 से 35 करोड़ है ना, इतनी होंगी। लेकिन आज वो यहूदी पूरी दुनिया पर गलबा रख रहे हैं। जानते हैं क्यों? यहूदी ना सिर्फ अपनी तारीख यानी उनकी तारीख से वाकियत रखते हैं, बल्कि यहूदी हम मुसलमानों की तारीख को भी जानते हैं। उन्होंने भूला नहीं है, वो शुरू से अपने मकसद पर कायम है और हमने मकसद को फरामोश कर दिया है, भुला दिया है। इससे पहले कई मरतबा यह बात बोली गई कि यहूदी जवान, ईदगाह से बात बोली गई 2019-2018 में कि यहूदी जवान एक स्लोगन उठाए हुए है और उस पर लिखा हुआ था खैबर वाज योर लास्ट चांस, खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। तो मालूम यह हुआ कि यहूदी जवान जानता है कि खैबर किसका किला था, खैबर में क्या हुआ था और खैबर में किसको शिकस्त हुई थी, वो जानता है और हमको बता रहे खैबर के बाद अब तुम शिकस्त, अब हमको शिकस्त नहीं बल्कि शिकस्त तुम्हारा कदमों में नहीं, वो जानता है। लेकिन मुसलमान नहीं जानता खैबर में क्या हुआ था।
मुसलमान को नहीं मालूम खैबर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी। मुसलमान ना खंदक जानता है, ना खैबर जानता है, ना तबूक जानता है, ना यरमूक जानता है, ना हुनैन जानता है, ना ताइफ जानता है। कोई मुसलमान जब नहीं जानता। मुसलमान जानता है तो सिर्फ अपना मफाद, कहां उसको फायदा मिले। आपको मालूम है हमारे दरमियान असल में बात क्या है, एक दिखावा रिया आ गई। हमारे जितनी मुसलमानी है व्हाट्सएप और मोबाइल तक महफूज होती रहेगी। पाकिस्तान से कुछ आता है गुज़वा हिंद वो स्टेटस पर डाला दिया। अमली मैदान हमारा खाली, सिर्फ जबान चलती है, सिर्फ जबान। अमली मैदान हमारा खाली। अभी भी वक्फ बोर्ड का जो सिलसिला शुरू है, चालू होगा, कितने ईमेल पहुंचे होंगे आपके अंदाज से? कोई ईमेल की तादाद बता सकता है कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में कितने ईमेल पहुंचे? जी 2,14,00,000 है ना, 3 करोड़ समझ लीजिए। कितने पहुंचने चाहिए थे? 35 करोड़ में से कितने पहुंचने चाहिए? 10 करोड़ के पास तो मोबाइल होंगे, 10 करोड़ तो पहुंचना चाहिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के वक्त मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं कि अपनी बड़ाई के लिए बात कर रहा हूं, असल में मैं नौजवान बच्चों को लेकर अकेला 3-4 मोहल्लों में घूमा था। यूसीसी सी के टाइम भी क्यूआर कोड का शुरू था ना, उसके अगेंस्ट में उससे भी इतने बिल नहीं पहुंचे कि किसी अकेले फर्द की जिम्मेदारी है, किसी का खानदानी फायदा है इससे, किसी का जाती फायदा है, किसी दरबार का फायदा होना तो ये चाहिए मस्जिद के इमाम के पास आए। हर इमाम अपनी मस्जिद अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी से पूरा मोहल्ला कवर करे। एक वक्त दिन मुकर्रर करे, जो नौजवान मोबाइल चलाना जानते वो उसके पास आए और उसको साथ लेकर मोहल्ले में घूमे। और इसके ताल्लुक से ये भी एक तरीके का जिहाद है। अभी देखिए आप क्या समझेंगे, हमको हमारे बिसात में जो है उस पर सवाल किया जाएगा कि तुम क्या कर सकते थे, तुमने क्या किया। हमारे बिसात में इसराइल प्रोडक्ट का बाइकाट है कि नहीं? किसी पर जबरदस्ती है कि नहीं तुम कोलगेट ही खरीदो, नहीं तुम लिपस्टिक ही खरीदो, जबरदस्ती किसी पर। मालूम है आपको मुसलमान हर बच्ची लिपस्टिक लगाती है, आज बाप लाकर देता है और भाई लाकर देता है उसको, हर बच्ची लिपस्टिक लगाती है। अरे जिन चीजों से हम बच सकते हैं, जो चीजें हमारे बस में हैं, उन चीजों से तो हम बच जाएं। सीरत के दर्स में हमको मिलता क्या है? उन्होंने अपनी जात को नहीं देखा, उन्होंने दुनियावी फायदा नहीं देखा। हर तरीके की बात हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है, हर तरीके की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत में कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी कि जिस बात पर हमको कहीं और जाना पड़े। हुजूर ने तो यह भी बताया कि अपने गलियों, अपने सड़कें गलियां इतनी चौड़ी रखो कि ताकि 2 ऊंट सवारी से लदे में गुजर जाए, इतनी चौड़ी रखो। बाजारों का तरीका बताया कि बाजार किस तरीके से सजाया जाए, खामोश जिहाद कैसा किया जाए, अपनी कोशिश। जिहाद इन तलवारों का, नेज़ो भालों का नाम नहीं है, जिहाद कोशिश का नाम है, जहदा से बना हुआ है, बनाया हुआ है। कोशिश अपनी क्या कर, हम अपनी कोशिश कितनी करते हैं? बाइकाट का मामला बिल्कुल खत्म हो गया, चलेगा बाइकाट का मामला। आप खुदा के फजल से हम अचलपुर में बहुत अभी कुछ बाकी है, रमक बाकी है, यहाँ के लोग बाइकाट कर रहे हैं। आप अचलपुर से कुछ बाहर चले जाइए, हर मुस्लिम दुकान पर स्प्राइट कोका कोला आपको मिल रहा है, हर मुस्लिम दुकान पर मिल रहा है। आप बोलेंगे सीरत का दर्स,
सीरत के दर्स में यही मिलता है कि तुम अपने मुसलमान भाइयों कितना दर्द रखते हो। हम ये सुनते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, और खुरासान से लश्कर निकलेगा और बैतुल मुक़द्दस पर झंडे गाड़ देगा। हम सुनते हैं। आपको पता है इमाम मेहदी के साथ कितने मुसलमान रहेंगे? सिर्फ 12,000। 12,000 लश्कर रहेगा बस। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान, 2 अरब, और उनके साथ सिर्फ 12,000 मुसलमान रहेंगे। बाकी जो रहेंगे वो क्या अपने आप को मुसलमान खाने में रख पाएंगे? अल्लाह की नजर में मुसलमान ही रहेंगे। हम इज्तिमा में सुनते हैं, चौधरी मैदान में जो इज्तिमा हुआ तो उबैदुल्लाह खान आज़मी ने कहा था कि हम जमीन के ऊपर तो ये समझकर जिंदगी गुजारे कि मुसलमान है, कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि ईमान वाला था ही नहीं। ये चीजें अभी हो रही है। ये चीजें, ऐसा नहीं, अभी भी वक्त है कि हम अपने घरों में ये दर्स तदरीस का सिलसिला शुरू करें, सीरत के ताल्लुक से जाने। ये ईद मिलादुन नबी पर जो एतराजात करते हैं, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये किसकी रोशनी में बोल रहा हूं? हुजूर की विलादत की रोशनी में बोल रहा हूं। और क्या क्या दर्द जा रहा है हुजूर की विलादत से कि हुजूर पैदा हुए, हुजूर की जब विलादत हुई तो अल्लाह ने तारों को आपके घर के करीब कर दिया, चांद को करीब कर दिया। हुजूर दुनिया में आए तो इसलिए आए ताकि जुल्म का खात्मा हो, मजलूमों को मदद मिले, इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका मिले। आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश के पीछे अल्लाह ने मकसद रखा, एक मकसद के तहत आपको पैदा किया। इस्लाम आपने पूरी दुनिया में फैलाया, इंसानों को जीने का उसूल सिखाया। यही चीजें, यही बातें होती है जुलूस मोहम्मदी। यही चीजें, यही बातें जुलूस मोहम्मदी में। और आप ईद, लफ्ज़ ईद पर एतराज सुने या कुछ और चीज पर एतराज सुने तो मुझे नहीं लगता उस पर बोलने की जरूरत है कि कई मर्तबा बोला जा चुका उस पर, कई मर्तबा। जुमा को ईदुल मोमिनीन कहा गया। आज जो जुमा है इसको ईदुल मोमिनीन कहा गया। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें नहीं है, जुमा भी ईद। और इस जुमा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसलिए अल्लाह ने इसको मोमिनों की ईद कहा है। और जुमा को ही हजरत आदम का विसाल हुआ था, तो विसाल का गम मनाने का जिक्र नहीं किया गया। आदम विसाल हुए, जुमा को ईद मत कहो, ईद कहा जाता है। कहा गया नबी की पैदाइश का दिन भी बरकत वाला है, नबी के विसाल का दिन भी बरकत। तो ईद मिलादुन नबी, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमको ये बात जानना जरूरी है, वाकयात जानना जरूरी है। हम नहीं तो कौन जानेगा, कौन उनका मुताला करेगा? किसी एक शख्स, एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है जो अपने आप को मुसलमान समझता है, उसका काम है। तो खुदा के लिए जो कुछ मैंने मकसद के तहत बातें कही हैं, बयानात है, आप इसको बयान समझकर मत रह जाना कि बयान था, बयान कर दिए चले गए। एक मैसेज है कि अगर इस जुमा के पहले आपके मोहल्ले में सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें 50 घरों में थी, तो इस जुमा के बाद तकरीबन 100 घरों में आ जानी चाहिए और उसका दर्स होना चाहिए, घर में वाकया सुनाना चाहिए। मैं कहता हूं, स्कूल पढ़ाता हूं तो बच्चों को भी कहता हूं कि तुम सीरत की किताब लाओ, वो पढ़ो, उससे तुम्हारी मालूमात भी बढ़ेंगी और तुम्हारी उर्दू भी अच्छी होंगी। रीडिंग से उर्दू आती है, कोई भी चीज पढ़ने से आती है, वही नहीं उतरती हम पर, इल्हाम नहीं होता हमको, तो फायदे होंगे। घर में जो बच्चा उर्दू पढ़ना जानता है उसको किताब दीजिए, पढ़ाइए सीरत की किताब, खुद बैठकर सुनिए, दुरूद शरीफ की महफिलें कायम कीजिए, एक घर का कुछ माहौल बदलिए। तो वक्त काफी हो गया, 1:45 बज गए।